Good morning, dear students. Now in today's English class, we'll start with the new lesson, lesson number 15. Okay, for this you have to open page number 111. On page number 111 in your book, we have lesson number 15, The Lazy Gardener. Okay, so open your book, then we'll start the reading and explanation of this chapter. Now, once there was a gardener. He was a very lazy man. When his master was in the garden, he worked hard. But as soon as his master went to his office, the gardener sat under a tree and went to sleep. All flowers died because he gave them no water and his master was very angry. Now what this says? पैरा सेज कि बहुत पुरानी बात है कि एक क्या थे गार्डनर था. हु इज गार्डनर? गार्डनर मीन्स वंस हु टेक केयर ऑफ फ्लावर्स और अ गार्डन. ठीक है, तो वो क्या था, बहुत ही लेजी था, यानी बहुत ही आलसी था. और जब तक उसके मास्टर, जब तक उनके जो ओनर थे या मालिक थे, वो जब तक वो गार्डन में रहते तब तक तो वो गार्डनर बहुत अच्छे से काम करता, बहुत ही टेक केयर करता प्लांट्स की. बट जैसे ही जो मास्टर थे वो अपने ऑफिस में जाते, जो ये गार्डनर था वो आराम से जाके सो जाता, पेड़ों को फूलों को बिल्कुल पानी नहीं देता, जिससे सारे फूल क्या हो जाते, मुरझा जाते और धीरे धीरे खत्म हो जाते. ये सब देख के जो उसका मास्टर था, जो पूरे गार्डन का जो ओनर था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था. Then how can I make this lazy man do some work? said his master. जो पूरा उसका गार्डन का जो ओनर था, उसने सोचा एक दिन कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो ये लेजी गार्डनर है वो अपना काम अच्छे से करने लगे. One day an old woman called Muniamma came into the garden. She was very clever woman and she could do many wonderful things. अब एक दिन क्या हुआ, ओनर के गार्डन में कौन आए, एक बहुत ही ओल्ड वुमेन आई जिसका नाम क्या था, मुनी अम्मा था. और सब ऐसे गांव में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ फेमस थी कि जो मुनी अम्मा है वो बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार लेडी हैं और वो बहुत सी वंडरफुल चीज़ें करने की केपेबल थी. देन ऑन वन डे a milkman's cow fell ill. Muniamma said some strange words into its ear and the cow got better. Another day a fisherman could catch no fish. Muniamma held his net in her hands and soon it was full of फिश. अब एक दिन की बात है कि मुनी अम्मा के पास कौन आया, एक मिल्कमैन आया. उसकी काव क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी. और मुनी अम्मा ने कुछ स्ट्रेंज वर्ड्स उसके काव के कान में कहे और जैसे उसके काव के कान में उन्होंने कुछ स्ट्रेंज वर्ड्स कहे, काव क्या हो गई, एकदम से बेटर हो गई. फिर एक और दिन की कहानी है कि एक फिशरमैन था. फिशरमैन के पास क्या थी, एक बहुत दिनों से वो कोई भी मछलियाँ पकड़ नहीं पा रहा था. वो मुनी अम्मा के पास आए. मुनी अम्मा ने उसका नेट, जिससे वो फिश को कैच करता, उस नेट को अपने हाथ में पकड़ा और नेक्स्ट डे से फिशरमैन बहुत सारी फिश कैच करने लगा. आई विल मेक द लेजी गार्डनर वर्क हार्डर, शी सेड. तो उन्होंने, मुनी अम्मा ने, जो ओनर थे गार्डन के, उससे कहा कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे जो आपका लेजी गार्डनर है वो अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा. शी सेड टू द गार्डनर, डू यू वॉन्ट टू बी अ रिच मैन? उन्होंने गार्डनर से पूछा, गार्डनर के पास वो गई और गार्डनर से पूछा, क्या तुम अमीर आदमी बनना चाहते हो? The gardener thought it was a wonderful idea. He would not have to do any work if he was rich. He liked this idea because he did not like to work. तो गार्डनर ने सोचा, जैसे मुनी अम्मा ने उसे बोला क्या तुम अमीर आदमी बनना चाहते हो, तो गार्डनर ने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया, क्योंकि मुझे कोई काम करना पसंद नहीं है और अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकता हूँ. Then he said, yes please. He said to Muni Amma, I would like to be rich. उसने मुनी अम्मा से बोला, हाँ मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ. Then the old lady said, the old woman gave him a small black seed. Take the seed, she said, and put it in the ground. It will grow very quickly and make you rich. Then मुनी अम्मा ने क्या किया, जब मुनी अम्मा ने एक छोटे से ब्लैक सीड्स जो थे, बीज थे, वो गार्डनर को दिया और उन्हें बोला कि इस सीड को जाके तुम ग्राउंड में लगा दो और विद इन अ फ्यू डेज ये सीड क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा और जैसे ही ये ग्रो करेगा आप क्या हो जाओगे, रिच हो जाओगे. The gardener put the seed in his master's garden. He watered it very carefully and next morning he came to look at it. It was 2 feet tall. At the top of the plant there was a pretty red flower. तो गार्डनर ने क्या किया, वो ब्लैक सीड लिया, उसको ले जाकर कहाँ लगा दिया, मास्टर के गार्डन में लगा दिया और बहुत ही केयरफुल उसकी टेक केयर करी, उसको वाटर दिया टाइम टू टाइम. उसने नेक्स्ट डे उसने आकर देखा कि जो बीज उसने लगाया था उससे कितना बड़ा पेड़ निकल के आ गया, एक 2 feet टॉल पेड़ निकल कर आ गया और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा रेड कलर का फ्लावर लगा हुआ था.
Ah, said the gardener, this is wonderful, but how will it make me rich? Perhaps I must pluck the flower and sell it in the morning market. तो गार्डनर ने सोचा कि वाओ, ये फ्लावर तो बहुत ही सुंदर है, पर क्या मैं इस फ्लावर से रिच बन पाऊंगा? शायद मैं इस फ्लावर को ले जाकर अगर मार्केट में बेचूंगा तो शायद मुझे इससे पैसे मिल जाएं. He put out his hand to pluck the flower, but he heard someone says, "Please don't pluck me." अब जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए उस फूल को तोड़ने के लिए, तो उसने क्या सुना? इसने एक आवाज़ सुनी और उसमें आवाज़ में लोग क्या क्या कह रहा था कि प्लीज़ मुझे मत तोड़ो. The gardener looked at the flower and he saw a very small man inside. The man was dressed in red from head to toe. Even his nose was red. He was only as big as the gardener's thumb. The little red man jumped out of the flower and said, come on, you have to work to do. Hurry. अब जैसे ही उसने फूल को तोड़ने की कोशिश की तो उसने क्या देखा? फूल से एक आवाज़ निकल गई कि प्लीज़ मुझे मत तोड़. तो उसने फूल के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि फूल के अंदर एक बहुत ही छोटा सा इंसान था जो पूरा कैसा ड्रेस था? रेड कलर का ड्रेस था. ऊपर हेड से लेके टो तक वो पूरा रेड था. इवन उसकी नोज भी कैसी थी? रेड कलर की थी. तो उसने जब देखा तो उसने उस पर्सन जो फ्लावर के अंदर था उसकी हाइट कितनी थी? जो गार्डनर का थंब था उतनी उसकी हाइट थी. और उस लिटिल रेड मैन ने क्या कहा? वो लिटिल रेड मैन जो था वो फ्लावर से जंप करके नीचे ज़मीन पे आया और उसने गार्डनर से कहा कि चलो जल्दी जल्दी करो, अभी तुम्हें बहुत सारा काम करना है. He made the gardener work very hard. At 10 o'clock, all the flowers were watered, but still the gardener had to work. The little red man's command had magical power, so he could not refuse to work. अब क्या हुआ? जो लिटिल रेड मैन था वो तुरंत ऑर्डर करने लगा कि हाँ चलो तुम्हें जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करना. तो इस तरह से जो गार्डनर था वो लिटिल मैन की सारी बातें सुनने लगा और 10 बजने के पहले ही उसने सारे पेड़ पौधों में पानी दे दिया, पूरे गार्डन को अच्छे से क्लीन कर दिया. और ये सब करने के बाद भी जो थोड़ा बहुत काम बचा वो उसको भी करने लगा. और जो लिटिल रेड मैन था उसकी बातों में इतना असर था या फिर वो इतनी असरदार थी कि गार्डनर जो था उसे किसी बात को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता था. और जो भी वो उसको बोलता था कि आपको ये काम करना है तो वो तुरंत उस काम को करने में लग जाता था. At 11 o'clock, the gardener was very thirsty and he wanted to drink water, but still he had to work. और जैसे ही 11 बजे तो गार्डनर जो था उसको बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई और उसे भूख भी लग गई. उसने सोचा कि मैं बैठ के खाना और पानी पी लेता हूँ, बट उसने देखा कि अभी तो उसे और भी बहुत सारा काम करना है. At 1 o'clock, the little red man said, "Now you can have your lunch, but you must start your work again at 3 o'clock." और जैसे ही 1 बजे तो लिटिल रेड मैन ने गार्डनर से कहा कि चलो अब 1 बज गए हैं, तुम्हें भूख लग गई होगी, अभी तुम अपना खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो. लेकिन जैसे ही 3 बजेंगे तुमको दोबारा से अपने काम में लग जाना है. देन 3 o'clock said the gardener, "I always sleep until 5 o'clock." और जैसे ही 3 बजे तो लिटिल मैन उसको उठाने आ गई, चलो तुम्हें काम करना है. तो गार्डनर ने लिटिल मैन से कहा, नहीं मैं अभी नहीं उठ सकता क्योंकि मैं तो डेली 5 बजे तक सोता हूँ. Not today, said the little red man, "You have वर्क टू डू." तो उसने बोला लेकिन नहीं, तुम डेली सोते थे वो बात अलग थी, पर आज से तुम 5 बजे तक नहीं सोओगे, अब तुम उठ जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत सारे काम करना है. आई विल स्लीप एज लॉन्ग एज लाइक. तो गार्डनर ने कहा कि नहीं मैं कहीं काम करने नहीं आ रहा हूँ, मुझे जब तक सोने का मन करेगा मैं तब तक सोऊंगा. बट एट 3 o'clock द लिटिल रेड मैन मेड हिम गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग. पर जैसे ही 3 बजे लिटिल मैन जो था वो तुरंत आया और उसने गार्डनर को उठाया और उसको उठा के काम करने में लगा दिया. कम ऑन हरी सेड द लिटिल मैन. चलो जल्दी करो, बहुत सारा काम अभी करने को पड़ा हुआ है. द गार्डनर मास्टर केम एट 6 o'clock. द गार्डन लुक्ड नाइस एंड टाइडी. ही वॉज वेरी प्लीज. दैट नाइट द गार्डनर स्लेप्ट हैप्पीली. जो गार्डनर था उसने बहुत अच्छे से पूरे दिन काम किया. जब शाम को गार्डनर का ओनर आया 6 o'clock पे तो उसने देखा कि पूरा गार्डन बहुत ही नाइस, बहुत ही टाइडी और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था. तो उस दिन जो गार्डनर का ओनर था उसने गार्डनर की बहुत तारीफ करी और ये अपनी तारीफ सुन के उस रात गार्डनर को बहुत ही अच्छी नींद आई, क्योंकि डेली उसे डांट पिटती थी कि तुम कोई काम अच्छे से नहीं करते हो, गार्डन की कोई साफ सफाई नहीं करते हो, डेली वो डांट खाता था तो उसको अच्छे से पीसफुली नींद नहीं आती थी. पर उस दिन क्या हुआ था, गार्डनर के जो ओनर थे उसने उसकी बहुत तारीफ की थी, उसे प्रेज किया था, इसलिए उस रात वो बहुत ही अच्छे से सोया. The next morning he get up at 7 o'clock. The little red man would not allow him to stay in bed. Next morning वो 7 बजे सो के उठा तो लिटिल रेड मैन उसको तुरंत उठाया, बोला चलो जल्दी चलो, अभी आज भी तुम्हें बहुत सारा काम करना है. Then
द गार्डनर वॉज एंग्री, और ये सब सुन के गार्डनर जो था वो बहुत ही गुस्सा हो गया. उसने बोला हाउ कैन अ सीड मेक मी रिच, उसने बोला एक छोटा सा बीज मुझे किस तरह से रिच बना सकता है, अमीर बना सकता है. ही सेड इट इज मेकिंग मी वर्क टू हार्ड, आई शेल ग्रो थिन एंड डाई, नो मैन कैन लिव इफ ही वर्क सो हार्ड. उसने बोला ये बीज मुझे कैसे अमीर बनाएगा, इस बीज के चक्कर में तो मैं काम कर करके बिल्कुल आधा हो गया हूँ, कुछ ही दिनों में मेरी डेथ हो जाएगी. इतना काम करके कोई इंसान कैसे अमीर बन सकता है. बट दैट डे द वर्क डिड नॉट सीम सो हार्ड. द गार्डनर फाउंड दैट ही वॉज एंजॉइंग द वर्क. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट टू वर्क इन अ गार्डन. पर उस दिन क्योंकि उसने पहले दिन जब काम किया था तो उसे लगा कि बहुत भारी काम है, मैं तो थक गया. पर नेक्स्ट डे उसने वही काम किया तो उसको उस काम की आदत हो गई और वो धीरे धीरे उस काम को एंजॉय करने लगा और बहुत ही एंजॉइंग और बहुत ही अच्छे मूड में उसने गार्डन का पूरा काम कर दिया. Perhaps I shall not die after all, said the gardener, and he worked very hard all day. He forgot to go to rest. अब इस तरह से उसको क्योंकि काम करने की आदत हो गई, उसको अपने काम में मजा आने लगा तो वो डेली की तरह अच्छे से अपना पूरा काम करने लगा और मन सोचने लगा कि इतना भारी काम करके कभी किसी की डेथ नहीं होती क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ. और काम को एंजॉय करते करते वो रेस्ट करना भी भूल गया. The little red man had to say to him, "You must go and rest now. It is nearly 2 o'clock. You will be too tired." तो लिटिल मैन, जब लिटिल रेड मैन ने देखा कि आज तो गार्डनर ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, सुबह से वो काम पे लगा हुआ है, तो लिटिल रेड मैन गार्डनर के पास आया और उससे बोला कि देखो अब 2 बज गए हैं, तुम खाना खा के थोड़ी देर आराम कर लो क्योंकि तुम बहुत थक गए होगे, सुबह से तुम काम कर रहे हो. The gardener rested until 3 o'clock and then he got up again and worked. तो गार्डनर जो था उसने रेस्ट किया, लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और then again 3 o'clock पे वो उठ गया और फिर से अपने काम में लग गया. The garden soon looked very beautiful and everyone came to look at it. The gardener was the happiest man. अब धीरे धीरे क्योंकि गार्डनर जो था वो अपने काम को बहुत ही इंजॉय करने लगा, बहुत हैप्पीली अपने काम को करने लगा, उसे अपना काम अब बोरिंग नहीं लगता था. तो जैसे जैसे वो अपने काम को इंजॉय करने लगा तो गार्डन धीरे धीरे क्या होता गया, नीट एंड क्लीन हो गया, टाइडी हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया और दूर दूर से लोग उस गार्डन को देखने आया करते थे. और जब लोग गार्डन की बहुत तारीफ करते थे तो अपनी तारीफ, गार्डन की तारीफ सुन के जो गार्डनर था उसे बहुत ही खुशी हुआ करती थी. The Maharaja heard of him and he was called at the दरबार. तो धीरे धीरे जिस जगह पे वो रहा करता था वहाँ के महाराजा को भी इसके बारे में पता चला कि गांव में एक गार्डन है जो बहुत ही सुंदर है. तो महाराजा ने उस गार्डन के यानी गार्डनर को अपने दरबार में बुलाया. He was made head gardener और उसको क्या बना दिया गया, उस जगह का हेड गार्डनर बना दिया गया. Soon he became rich और कुछ ही दिनों में वो रिच आदमी बन गया. मुनियम्मा वर्ड्स हैड केम ट्रू और इस तरह से जो मुनियम्मा के वर्ड्स थे, एक छोटा सा बीज आपको रिच बना सकता है, वो सही हो गए. He never saw the little red man again, but he still worked hard because he had found the joy of working hard. और इसके बाद उस दिन के बाद से दोबारा कभी उसको वो लिटिल रेड मैन नहीं दिखा, पर उसको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर आप अपने वर्क को एंजॉय करते हैं, आपको उसमें खुशी मिलती है, तो आपको मेहनत करने में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इस तरह से जो गार्डनर था वो डेली बहुत वर्क करता, बहुत ही हार्ड वर्क करता और अपने काम को एंजॉय करता और सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते. जो महाराजा थे वो उसे प्रेस करते, वो धीरे धीरे बहुत ही रिच इंसान बन गया. ठीक है, सो दिस इज योर लेसन नंबर 15, द लेजी गार्डनर. इन दिस चैप्टर वी केम टू नो कि अगर हम अपने काम को एंजॉय करते हैं, हम अपने काम को एक बर्डन की तरह नहीं लेते हैं, तो बहुत ईजिली हम उस काम को एंजॉय करेंगे और बहुत ही जल्दी उस काम से हम क्या बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं. ओके, सो today we have completed the reading and explanation of lesson number 15, the lazy gardener. In the next class we'll do the word meaning and question answers of this lesson. Okay students, your homework for today is you have to read this lesson at home.